आत्मा के फल कौन से हैं? सबसे पहले हम किसे देखते हैं? प्रेम। प्रभु पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हमें प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम करने की प्रक्रिया में पहले प्रभु की संगति से प्रेम करना है, प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करना है, प्रभु के सत्य से प्रेम करना है, प्रभु की कलीसिया से प्रेम करना है, प्रभु की सेवा से प्रेम करना है, प्रभु के सेवक से प्रेम करना है। आत्मा के फल कौन से हैं? पहला है प्रेम। सबसे पहले हमें प्रभु से प्रेम करना है, उसके बाद और किसे प्रेम करना है? पति से प्रेम करना है, और पत्नी से प्रेम करना है, और बच्चों से प्रेम करना है, और बड़ों से प्रेम करना है। आज विशेषकर हम देखेंगे पति से और पत्नी से प्रेम करना है। एक दिन एक महिला फ्लाइट में यात्रा कर रही थी। प्रियो, सामान्यतः फ्लाइट में यात्रा करते समय जब लंबी यात्रा करते हैं, बीच बीच में एयर होस्टेस आकर कॉफी हो, चाय हो, या नाश्ते का समय होने से नाश्ता, या लंच का समय होने से लंच वे ला कर देते हैं। हम मांगेंगे नहीं, फिर भी वे अपने समय के अनुसार स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फ्लाइट में वे सर्व करते हैं। लेकिन एक स्त्री चुपचाप बैठी हुई थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, डुल नहीं रही थी, बैठकर प्रार्थना कर रही थी। स्नैक्स आ रहे हैं, नहीं ले रही है। कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा है, नहीं ले रही है। कॉफी आ रहा है, नहीं ले रही है। बाकी सब अच्छे से खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप बैठकर प्रार्थना कर रही है। पास में बैठा व्यक्ति एक सेवक था। उसको समझ में आ गया ये उपवास रहकर प्रार्थना कर रही है। वो सोचा, उपवास रहकर ये प्रार्थना कर रही है, मैं इसे क्यों परेशान करूं। ये सोचकर उसने जो स्नैक्स लिया था उसे खाने लगा। आधे घंटे में फ्लाइट लैंड होने वाली है। जब वो जानी, वो अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही पास में बैठा हुआ सेवक उससे कहने लगा, आप कोई स्नैक्स नहीं लिए, टी कॉफी भी नहीं पिए। बहुत बार वे लोग आपके लिए लेकर आए। तब वो बोली, मैं उपवास हूँ, उपवास की प्रार्थना कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं खाई। इस तरह कहने से तुरंत ये सेवक उस स्त्री की बातों को सुनकर पूछा, आप मसीही हैं? इस तरह पूछा। तब उस स्त्री ने कहा, मैं मसीही नहीं हूँ। वो कठोरता के साथ बोली, आप कह रहे हैं मैं मसीही नहीं हूँ, उपवास रहकर प्रार्थना कर रही हूँ कह रहे हैं, तो आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? मैं जिस पर विश्वास करती हूँ उससे प्रार्थना कर रही हूँ। कौन है आपका परमेश्वर? शैतान। कौन है कह रही है? शैतान। उपवास रहकर आप शैतान से प्रार्थना कर रहे हैं? यस, हम शैतान की आराधना करते हैं। ठीक है, शैतान की आराधना करने वाले आप उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास रहकर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो क्या बोली जानते हैं? इस धरती में मसीहों के परिवारों में शांति, प्रेम, अनुराग और एकता ना रहे, मसीहों के परिवार नाश होना है, ये दृढ़ निश्चय करके हम जो शैतान की आराधना करते हैं, हम सभी उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। उस बात को सुनकर उस सेवक के मुंह से बात नहीं निकला। ये एक स्थान में घटी सत्य घटना है। प्रिय भाइयों बहनों, सुनिए, आप सावधानी से जांचेंगे तो आज इस धरती में जितने परिवार हैं, उन परिवारों में सबसे अधिक मसीही परिवारों में ही शांति मेल नहीं है। आज आप कोर्ट जाकर देखिए, कोर्ट में बहुत से लोग तलाक के लिए केस फाइल कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य और चिंता और दुख की बात क्या है जानते हैं आप? कोर्ट में जो केस फाइल हो रहे हैं तलाक के लिए, अधिक मसीही लोगों के हैं। ये क्या दिखाता है? मान लीजिए 10 लोग केस फाइल कर रहे हैं, तलाक लेने के लिए केस फाइल कर रहे हैं, उनमें से अधिक संख्या में मसीही लोग ही तलाक के लिए अप्लाई करना बड़े ही दुख और चिंता की बात है। असली में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शैतान की साजिश, शैतान की कोशिश मसीही परिवारों में सफल हो रही है। सामान्यतः एक पति या पत्नी का अलग होने का कारण क्या है?
तलाक लेने का कारण क्या है? प्रेम नहीं होने के कारण ना, पति पर पत्नी का प्रेम ना होना, पत्नी के ऊपर पति का प्रेम ना होना, एक दूसरे को ना समझना, जब देखो चीखना और चिल्लाना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे के ऊपर शक करना, एक दूसरे पर गलतफहमी करना, और अंत में तुम्हारा और मेरा मिलकर रहना संभव नहीं है, इस निर्णय में आ जाना और तलाक के लिए अप्लाई करना। यह है जो आज बहुत से परिवारों में होते हुए हम देख रहे हैं। प्रिय भाई और बहनें, पूरे संसार में धन और समृद्धि से भरा हुआ कोई देश है कहने से वो अमेरिका है। सामान्यतः कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग जाएं ना जाएं, अमेरिका जाना है, इस तरह कहते हैं। ये कुछ लोगों का सपना है। आज अमेरिका सारे विश्व में नंबर 1 देश के रूप में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, फिर भी मसीही देश के रूप में जाना जा रहा है, फिर भी पूरे संसार में सबसे अधिक तलाक जो मसीही देश जाना जाता है अमेरिका में हो रहे हैं। कारण क्या है? क्या समझ में आ रहा है कि आज मसीही परिवारों को नाश करने के कोशिश में, साजिश में शैतान पूरी रीति से लगा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात को निश्चय आज समझना है, जानना है। आज इस संदेश को सुनने वालों में बहुत से लोगों के घरों में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, आनंद नहीं है, पति पत्नी के बीच में एकता नहीं है, प्रेम, अनुराग, प्यार, मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, आप थोड़ा भी लापरवाही से रहेंगे तो आपके परिवार को नाश करना है, आपके जीवन को नाश करना है, आपके बच्चों से पिता को दूर करना है, आपके बच्चों से माँ को दूर करना है, उन्हें अनाथ करना है, उन्हें बर्बाद करना है। यही शैतान चाहता है। आपका परिवार नाश नहीं होना है तो उस परिवार को स्थिर करने वाला एक बहुमूल्य आत्मिक फल, बहुमूल्य शक्ति आपके जीवन में होना है। क्या है वो शक्ति? प्रेम। क्या है? प्रेम। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। जिस परिवार में प्रेम होता है, जिस पत्नी के हृदय में प्रेम रहता है, जिस पति के हृदय में प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम होने से, सुनिए, प्रेम होने से मनमुटाव होने पर भी शाम तक दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव होने पर भी प्रेम होने से वो प्रेम क्या करता है? सारे बुराइयों को ढांप देता है। वो प्रेम क्या करता है? सहने की शक्ति देता है। वो प्रेम क्या करता है? बर्दाश्त करने की शक्ति देता है। धीरज और सहनशीलता के साथ एक दूसरे को समझ सको ऐसा करता है। कृपया सुनिए, एक परिवार बनाया जाना हो या पति पत्नी मिलकर रहना हो, प्रेम ही आधार है, कह रहा हूं ना। तो एक सूत्र है। क्या है वो? प्रिय भाइयों और बहनों, पति और पत्नी अलग ना होकर, एक दूसरे से तलाक लेकर दूर ना होकर रहना है तो उनके जीवन में निश्चय प्रेम क्या है? होना है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रेम है। पति और पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो, दूर ना हो, वे तलाक ना लें, उनका परिवार ना टूटे, उन्हें स्थिर रखने वाला क्या है? प्रेम है। वो प्रेम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये पति और पत्नी ये अलग ना हो, उनको जोड़कर रखने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यानी प्रेम, यानी प्रेम का स्वरूप। यीशु जिस पति पत्नी के बीच रहेगा, जिस पति पत्नी के बीच प्रभु रहेगा, वो परिवार स्थिर होगा। जिस घर में परमेश्वर होगा, परमेश्वर का प्रेम रहेगा, वो परिवार निश्चय स्थिर होगा। जिस परिवार में प्रेम होगा, उसे तोड़ना शैतान से बिल्कुल नहीं होगा। क्यों जानते हैं? उन दोनों को कौन पकड़ा हुआ है? प्रभु। यदि प्रभु आपको और आपकी पत्नी को पकड़ा हुआ है तो अलग करने वाली शक्ति शैतान में है क्या? नहीं है। इसलिए प्रिय कलीसिया, मैं विनती कर रहा हूं, प्रिय भाई और बहन, आज हम देख रहे हैं पति से और पत्नी से प्रेम करना है। यूहन्ना 13वां अध्याय 34 और 35 वचन।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बाइबल बताती है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। पत्नियों, पति से प्रेम रखो। पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम नहीं करेंगे तो उनमें प्रेम नहीं होगा तो वो परिवार बनाया जाना असंभव है। यानी आपके घर में प्रेम नहीं है तो बताइए क्या है? आपके घर में परमेश्वर नहीं है। आपके घर में हमेशा चीखना और चिल्लाना है समझो, हमेशा मनमुटाव है समझो, हमेशा आपके घरों में झगड़े हैं समझो, लड़ाइयां होती हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं समझो। आपके घर में परमेश्वर नहीं रहेगा। आपके घर में परमेश्वर नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो हमेशा मनमुटाव, हमेशा लड़ाई और झगड़े। जब देखो हल्ला, मारपीट, चीखना चिल्लाना, वो परिवार नहीं बन पाएगा। बाइबल बताती है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरों से प्रेम रखो। पति से प्रेम करना है। आप में कितने लोग सच में अपने पति से प्रेम करते हैं? प्रिय बहन, आपकी शादी हो गई क्या? मैं पूछता हूं, आप सच में अपने पति से प्रेम करते हैं क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रियो, कई बार बहुत से लोग मेरे पास आकर प्रार्थना करवाते हैं, बहनें भी आकर प्रार्थना करवाती हैं, आकर कहती हैं पास्टर जी मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, पढ़ाई के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है बहन, करूंगा। मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी। ठीक है, करूंगा बहन। मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए वे बहुत परिश्रम किए, आर्थिक परेशानियों के कारण बहुत दुखी हैं। ठीक है बहन। मेरे छोटे भाई की शादी नहीं हुई है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी। ठीक है बहन। मेरी बहन का परिवार स्थिर नहीं हुआ पास्टर जी, मेरी बहन और उसका पति हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, करूंगा बहन, प्रार्थना कीजिए। बहन, अंत में पूछना पड़ रहा है। बहन, आप कुछ ना सोचें। हाँ पास्टर जी। आपके पति हैं? हैं पास्टर जी। आपको याद नहीं आता है क्या? आपको अपनी बहन याद है, उसका पति भी याद है, आपकी माँ याद है, आपके पिताजी भी याद हैं, आपके बेटे याद हैं और आपकी बेटियां भी याद हैं। इन सब को लेकर आई हो। कम से कम पति है ये भी आपको याद नहीं है। पास्टर जी मैं भूल गई, बहुत पहले भूल गए। मैं कहना क्या चाहता हूं कि सच में एक पत्नी के रूप में मैं पूछता हूं, आपके पति से सच में प्यार करते हैं? सच में आप अपने पति से प्रेम करते हैं? दिल में हाथ रखकर एक बार उत्तर देने की कोशिश करें। कारण जानते हैं? आप सच में अपने पति से प्रेम नहीं करेंगे तो आपके हृदय में यीशु मसीह नहीं है। आप मानिए या ना मानिए। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 8वां वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप अपने पति से प्रेम नहीं करते हैं, आपके पति के प्रति आप में प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है तो आप में परमेश्वर ही नहीं है। आप में परमेश्वर ही नहीं है तो आपका नाम स्वर्ग में नहीं है। मैं थोड़ा गंभीर होकर बोल रहा हूं। आप अपने पति से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो, दिखाई देने वाले पति से आप प्रेम नहीं कर पाएंगे तो ना दिखाई देने वाले परमेश्वर से प्रेम करना असंभव है। परमेश्वर प्रेमी है और वो परमेश्वर आप में है तो प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर यदि आप में है तो निश्चय आप अपनी पत्नी से प्रेम करोगे, निश्चय आप अपने पति से प्रेम करोगे। आप अपने पति से प्रेम नहीं करेंगे, पत्नी से प्रेम नहीं करेंगे, और प्रेम आप में नहीं है तो यीशु मसीह ही आप में नहीं है। यीशु मसीह ही आप में नहीं है तो आपको स्वर्ग ले जाने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं है। दूसरा प्रश्न, प्रिय बहनों, पति से प्रेम करना है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा प्रश्न, आप में कितने लोगों में यह आशा है कि आपका पति स्वर्ग जाना है? आप कैसे देख रहे हैं जानते हैं? पास्टर जी, इस धरती में ही मैं उसे सह नहीं पा रही हूं।
और उसे मैं स्वर्ग में भी देखूं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर वो स्वर्ग जाऊंगा कहेगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों बहन? नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसके मुंह को देख नहीं पा रही हूं, मैं उसे सह नहीं पा रही हूं। सच है कि नहीं? ये सही है कि नहीं है, बताइए। आपको एक सूत्र बताऊं? पति यदि आप पर ध्यान देना है, ये बहुत ही आसान है। क्या है जानते हैं? आपका चेहरा थोड़ा डल होने से बस पति का ध्यान पूरा आपकी ओर होगा। क्या बात है, मेरी पत्नी डल है, क्या हो गया? ये सोचकर तुरंत आपकी ओर मुड़ेगा। पति को यदि पत्नी का ध्यान पाना है तो आप थोड़ा खुश रहें, काफी है। पत्नी का ध्यान आप पर होगा। मानते हैं कि नहीं? आप थोड़ा खुश रहिए। क्या बात है, ये आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? वो जिंदा नहीं रह सकता। ये सहज है। आप सब हंस रहे हैं तो इसका अर्थ जानते हैं? कभी सच्चाई बोलने से हंसी आती है। आप इसलिए हंस रहे हैं कि ये सच्चाई है। प्रिय बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सच में अपने पति से प्रेम करती हैं? यदि आप प्रेम नहीं करती हैं तो आप परमेश्वर के वचन को कार्य रूप नहीं दे रहे हैं। आप सच में अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? प्रेम नहीं करते हैं तो निश्चय आपको उसका कीमत चुकाना होगा। दूसरा, पत्नियों, मैं पूछ रहा हूं, आपका पति आपके साथ स्वर्ग जाना आशा कर रहे हैं क्या? आशा कर रहे हैं तो निश्चय आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी पत्नी स्वर्ग जाए, आप आशा कर रहे हैं क्या? निश्चय आप उसके उद्धार के लिए आंसुओं से प्रार्थना करेंगे। वो एक शराबी था, हमेशा अपनी पत्नी को मारता था। उसे प्रार्थना भी वो करने नहीं देता था। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, शराब पीकर आया और बहुत मारा। मारना ही नहीं, उसके बाल पकड़कर खींचकर बाहर लाया। खींचकर लाना ही नहीं, रोड में लाकर, रोड के बाहर जंगल था तो वहां ले जाके मारा। तुम प्रार्थना कर रही हो ना? परमेश्वर परमेश्वर कहती हो ना? सबके सामने मैं तुम्हारा अपमान किया, चोटी पकड़कर तुम्हें यहां खींच कर लेकर आया, इस जंगल में लेकर आया, बहुत मारा। कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? मैं इस तरह तुम्हें मार रहा हूं तो तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है? बोलो। मार खाकर सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। वो स्त्री बिल्कुल उल्टा उत्तर नहीं दी। बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हें बहुत मारा हूं, इतना लहू बह रहा है, परमेश्वर परमेश्वर कह रही हो, तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है? वो एक बात बोली, सुनिए, आप मुझे बहुत मारे, मन मर्जी से मारे, सबके सामने मेरा अपमान किए। अभी मुझसे पूछ रहे हो तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है? बताऊं क्या क्या कर रहा है? बताओ। मैं और भी तुमसे प्रेम करूं, वो मन मेरा परमेश्वर मेरे हृदय में दे रहा है। क्या इतना मारने और इतना सताने पर भी फिर भी तुम मुझसे प्रेम कर रही हो? हाँ, वो शक्ति परमेश्वर मुझे दे रहा है। अगर मारना हो गया है तो बताओ, घर जाकर खाना बनाना है। चलो घर जाएंगे। प्रिय, वो वहीं गिर गया, घुटनों में आया। ये क्या है? मैं तुमको इतना मारा, लहूलुहान किया। क्या कर रहा तुम्हारा परमेश्वर कहने से मुझ जैसे निकम्मे और शराबी से प्रेम करने की शक्ति तुम्हें दिया है तो वो परमेश्वर सामान्य नहीं है। उस दिन उस पत्नी का प्रेम, क्षमा, धीरज, संयम उस पति को सुधार दिया। मैं पूछता हूं भाई और बहनों, आज हम में कितने लोगों में, हाँ यह सत्य है, पति अच्छा नहीं है, मारता है। आज हमारे बीच कोई है क्या मारने वाले? आत्मा का फल है प्रेम। वो प्रेम आप में होगा तो आपका परिवार बनेगा। मेरा पति अच्छा नहीं है जी, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। राइट, आपका पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके उस पति और पत्नी को सुधारने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको केवल एक काम करना है, आप में जो प्रेम है उस प्रेमी प्रभु को, उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेम को कार्यों में दिखाइए। मारने के द्वारा नहीं, घृणा करने के द्वारा नहीं। तुझ जैसे से शादी ना करती तो अच्छा होता, ऐसे श्राप देना नहीं। आपके पति से प्रेम करना, प्रेम को कार्यों में दिखाना बहुत आवश्यक है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता सीधे और स्पष्ट हमसे बात की।
विशेष संदेश के द्वारा आप हमें दर्शन दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मा का फल प्रेम, उस प्रेम को कार्यों में दिखाने की जिम्मेदारी हम पर है पिता। बातों से ना होकर कार्यों के द्वारा पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे से प्रेम करने का मन दीजिए, एक दूसरे को समझने का मन दीजिए। क्रोध करना, गुस्सा दिलाना, पिता आवेश में चीखना चिल्लाना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, घर में लड़ना और झगड़ना, अन्य लोगों के बीच अपमानजनक जीवन जीना, यह आत्मिक लोगों के लिए सही नहीं है। तलाक या अलग हो जाना, अलग रहना या परिवार को बर्बाद करना, ये आत्मिक लोगों के लिए भला नहीं है। इसलिए हर एक जन आत्मिक फलों को फलना है, प्रेम को दिखाना है, परिवार का निर्माण करना है। आपके अनुग्रह से भर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।